भगवान निर्गुण हैं या सगुण, कैसे हैं, क्या हैं? निर्गुण सगुण दोनों से परे हैं, दोनों में हैं, ये असल में भगवान ही जानते हैं। इतना कुछ हम भगवान के संबंध में कहते हैं, ये सब सत्पुरुषों के द्वारा सुनी हुई मानी हुई जो बातें हैं उन्हीं का अनुवाद करते हैं। और एक दृष्टि से भगवान का सारा वर्णन जो कुछ भी होता है वो भगवान का वर्णन नहीं होता, और दूसरी दृष्टि से हम जो कुछ कहते हैं सारा वर्णन भगवान का ही होता है। जब भगवान के सिवा कोई वस्तु नहीं तो भगवान के जिस रूप को जो कोई भी जैसे भी माने कहे वो वर्णन भगवान का ही है। और जो वर्णन में आने वाली वस्तु नहीं, वाणी की तो बात बहुत अलग रही, बुद्धि भी जिसको दूर से देखती है, जिसका पूरा स्वरूप बुद्धि में नहीं आ सकता, उसके लिए जो कुछ कहा जाए वही ठीक है, ये नहीं कहा जा सकता। ये जितने भी महात्माओं की वाणियां हैं ये सब के सब ठीक है। ये क्या है? ये मार्ग का वर्णन है। भगवान के द्वार तक बुद्धि पहुंचती है। इंद्रियाणि परान्याहु इंद्रियेभ्यः परम मनः मनसस्तु परा बुद्धि यो बुद्धि परतस्तु सः। रथ में सवार होकर चला रथी। अब रथ है, रथ में घोड़े हैं, घोड़ों पर लगाम है, लगाम को हाथ में लिए हुए सारथी है और गाड़ी चल रही है। अब वो गाड़ी चली वहां से जहां रथी था, और वो चली अपनी दिशा से और चली अपने मार्ग से। अपने मार्ग से चलकर वो गाड़ी जब घर के दरवाजे पर आई सड़क पर, तो गाड़ी अंदर जा नहीं सकती, गाड़ी वहां रह गई। सारथी ने उतरकर घोड़े खोल लिए, साज लिया और रथी उतरा। अब वो गाड़ी बाहर रह गई, सड़क पर रह गई, गाड़ी अंदर नहीं जा सकती। अब घोड़ों को साज को लेकर के सारथी वहां जाकर अंदर जाकर के घोड़ा बांध दिया एक पेड़ के, घोड़ा आगे नहीं जा सकता। साज को लिया, साज को लेकर चला और बाहर की कोठरी में साज रख दिया। एक से आगे बढ़े, रथ से आगे बढ़े घोड़े, घोड़ों से आगे बढ़ा साज और उसके आगे बढ़ा सारथी। सारथी रथी के मालिक के साथ साथ गया दरवाजे तक। मालिक अंदर जाके प्रवेश कर गया, वो बाहर निकला नहीं, अंदर रहा। और सारथी मालिक को अंदर प्रवेश करवा के लौटा। लौट के उसने साज लिया, फिर घोड़े लिए, फिर रथ जोता, फिर लौट आया। इसी प्रकार दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा अनेकों रथी अपने अपने स्थान से, अपनी अपनी दिशा से, अपने अपने मार्ग से आए। और आए तो वो जिस मकान में घुसे वो मकान चारों तरफ से भिन्न भिन्न आकारों वाला, भिन्न भिन्न प्रकार के दरवाजों वाला, अलग अलग वो दृश्यों वाला था। तो कोई पूर्व से आया, कोई पश्चिम से आया, कोई दक्षिण से आया, कोई उत्तर से आया। तो अपने अपने मार्ग से आए। इनके मार्गों में भेद, किसको कोई नदी मिली, किसको कोई मिली। और अलग अलग दरवाजों से उनके सारथी अंदर घुसे, नहीं उसके सारथी अंदर घुसे। तो दरवाजों के अलग अलग दृश्यों के साथ उसने देखा। सारथी फिर अपने अपने मार्ग से लौटे। लौट करके जब आए तो कहते हैं, भाई हम तो होकर के आए, हमने देखा है। तो रास्ते में अमुक अमुक नदी थी और अमुक अमुक नाले थे, अमुक अमुक शहर आए, अमुक अमुक जंगल आए, और वहां हमने देखा एक
बड़ा सुंदर लाल दरवाजा था और उसमें उसके आगे पीपल का पेड़ था। दूसरा कहता हमने देखा है, ये नदी तो नहीं थी, अमुक अमुक नदी थी और अमुक अमुक पेड़ थे और अमुक अमुक शहर थे, वहां तो लाल दरवाजा था ही नहीं, हरा दरवाजा था, उसके आगे बड़ का पेड़ था। तीसरा और कहता है, चौथा और कहता है, इस प्रकार सबके विभिन्न मत हैं, विभिन्न वर्णन हैं और वर्णन सभी सच्चे हैं, तो एक से एक का मेल खाता ही नहीं। तो इसी प्रकार से ये महात्माओं के, संतों के, महापुरुषों के जो पहुंच गए वहां पर, उनकी बुद्धि के अनुभव हैं। जिस मार्ग से जो गया वो पहुंच गया और पहुंचकर वो तो आया नहीं, तो वो तो रह गया। हितत्वान निवर्तन के धाम परमम, वो जो पहुंचा वो तो लौटा नहीं। लौटी बुद्धि, लौटा मन, लौटी इंद्रियां, तो इनको जैसा अपना अनुभव हुआ, ये जिस मार्ग से गए उस मार्ग को इन्होंने बताया। सच बोलते हैं पर सबका वर्णन विभिन्न है। अब इसको लेकर लोग लड़ने लगे कि ये सच्चा कि वो सच्चा, वो सच्चा दोनों। तुम जाके देखो किसी भी मार्ग को, जो मार्ग तुमको अच्छा लगे, भगवान की ओर चले चलो, चलोगे तो आगे से आगे रास्ता बताने वाले मिल जाएंगे और समीप पहुंचोगे तब दिखेगा कि भाई ये तो एक सी जगह आ रही है। ऋषिकेश किसी को आना हो, हरिद्वार में आवे तब तो एक स्टेशन पर आ गए, पर एक आता है मद्रास से, एक आता है कलकत्ते से, एक आता है पंजाब से, वो सब ये कहें कि हमारा रास्ता एक हो और हम एक से जाए, इसमें भेद क्यों मिलता है? तो ये जैसे संभव नहीं है, उसी प्रकार से वर्तमान अनुवर्तन के मनुष्य पार्थ सर्वशः, ये भगवान के विभिन्न मार्ग हैं। क्योंकि भगवान एक ही मार्ग से मिलने वाले होते तो वो भगवान ही न होते। जिस किसी भी मार्ग से उनकी ओर जाए, उनको जो भी मान के जाए, जैसा भी मान के जाए, जाए उनकी ओर, तो वो पहुंच जाता है और पहुंचने पर वो भगवान क्या कहते हैं इसका वास्तविक दर्शन होता है। वो दर्शन बुद्धि को होता नहीं, और वो जो दर्शन होता है वो दर्शन होता है उसका अपना, उसे वो बता सकता नहीं, बताती है बुद्धि। बुद्धि के ये जो दर्शन है ये बाह्य होते हैं, ये सब भिन्न भिन्न होते हैं। तो इसलिए फेर में नहीं पढ़ना चाहिए कि भगवान कैसे हैं। भगवान जैसे हैं वैसे हैं और भगवान सब कुछ हैं। जो जैसा माने वैसे भगवान हैं। वो क्या है, कैसे हैं, ये वो जैसे हैं वैसे हैं। इनको जानने के बाद तो चुप हुआ जाता है। भक्त्या मम विजानाति यावान यश्चास्म तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशिष्ट अनंतरम। जानने के बाद तो घुस गए अंदर, और जब तक जाया नहीं तब तक घुसे नहीं। तो जाया नहीं तब तक जो बात कही जाती है वो बात वही होती है जो जानने को बताती है, इशारा करती है, संकेत करती है, जो दूर से बता देती है, पर वही है ये नहीं कह सकती। और जानने के बाद जब प्रवेश हो गया तब कहे वाला रहता नहीं। तो ऐसी अवस्था में भगवान का जितना जो कुछ वर्णन है, इतनी जो कुछ भगवान की स्वरूप संज्ञा है, वो सारी की सारी यथार्थ होते हुए सारी की सारी यथार्थ है। इसलिए जो जिस मार्ग से जाए उसके लिए वही मार्ग ठीक है। भगवान बड़े कृपालु हैं, वो अपने मार्ग में जो आना चाहता है और जिस मार्ग से आना चाहता है उसी मार्ग से उसको ले आते हैं बड़ी सुगमता के साथ।